हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस एजुकेशन पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि हमें 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी कि 20.02 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो ये मैदान होता है क्रिकेट का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाया जाएगा। दूसरा है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा और 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। तीसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस माह को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र माह को। तो गणगौर त्यौहार क्या होता है? ये होते चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौर तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और यह मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था चीन ने और ये जीता था 96 स्वर्ण पदक। अलार मेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं? तो ये है भरतनाट्यम से। इन्होंने 1984 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी और इसमें ये कोरियोग्राफर थी। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद किसने संभाला? तो ये संभाला था जनरल मनोज पांडा ने और इस समय जो है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाले हैं। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सीवी चंद्रशेखर को उनके किस योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये भरतनाट्यम के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये इनको पद्म भूषण मिला था 2011 को। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो ये पीड़ित हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे होते हैं लेकिन वे वास्तव में उत्पादकता नहीं छोड़ पाते। इस स्थिति में कुछ लोग तो देखने में लगता है कि ये काम कर रहे हैं लेकिन ये बेरोजगार होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मटकी नृत्य और ये इसका विकास हुआ था मध्य प्रदेश में खाना बदोश जनजाति के द्वारा विकसित हुआ था। ये इसमें होता है सिर में मटके रखकर ढोल की ताल पर नृत्य होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है 51A के अनुसार। तो 51A को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। यह 3 जनवरी 1970 में लागू किया गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है।
हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील नहीं है सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है जो कि राजस्थान में है। यूकी भांबरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय टेनिस से संबंधित है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं यूकी भांबरी। दर्शना झवेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो इनको हुआ है मणिपुरी के लिए, और ये इनको पद्मश्री मिला है 2007 में। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये हुआ था, राजगीर जो थी राजगृह वो बिंबिसार की राजधानी थी, और बिंबिसार का लड़का इनकी हत्या करके अजातशत्रु राजगृह को किलाबंद कराया था, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है मशहूरे में। किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने शुरू किया। पहला एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे 1951 में नई दिल्ली में, और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते थे जापान ने। तो आज का हमारा सेक्शन समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल लिमिटलेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।